स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉब हेयर। आप सभी ने IBPS PO एंड क्लर्क का और SBI PO और क्लर्क का LIC JSSC JPSC SSC रेलवे ग्रुप डी एंड अदर का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर फॉर्म फिलअप किए होंगे, लेकिन आप लोग से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहा है क्योंकि बैंक का एग्ज़ाम में एग्जामिनर ने जो नए नए पैटर्न यूज़ कर रहे हैं उस पैटर्न को कहाँ से ग्रैब करें, इस सारे नॉलेज के बारे में बताऊंगा। जो कि एग्ज़ाम में एग्जामिनर ने जो पैटर्न यूज़ किया, देखा जाए तो कुछ भी नया नहीं है, बस प्रेजेंट करने का तरीका नया है। अगर हम बात करें एग्ज़ाम में आने वाले सबसे आसान टॉपिक हो तो वो है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म का हम बात करें तो आज भी वही 4 शब्दों पर निर्भर करता है। नंबर 1 ऑल, नंबर 2 सम, नंबर 3 नो, नंबर 4 सम नॉट। लेकिन एग्जामिनर ने इन्हीं 4 शब्दों का पर्यायवाची सिनोनिम्स शब्दों का यूज करते हुए प्रेजेंट कर दिया, तो आप घबरा गए। अब परेशान नहीं होना है, मैं हूं ना आपका पार्ट 1 वीडियो। हाँ स्टूडेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब कंसेप्ट को बताते हैं। जो कि मैंने बताया 4 शब्द। पहला बताया मैंने ऑल का। मान लीजिए ऑल ए इज बी रहेगा, ऑल ए इज बी रहेगा। उसके बताया सम का, सम ए इज बी मान ली रहेगा स्टेटमेंट, सम ए इज बी, इसका ऐसा भी डायग्राम बनेगा। तीसरा रहेगा नो का, नो ए इज बी, इसका मतलब दोनों में से कोई कनेक्शन नहीं है। तीसरा रहेगा सम नॉट का, मतलब ए का कुछ भी पार्ट, ए वाला पार्ट बी में कनेक्शन नहीं है। ठीक है, बस यही 4 शब्द का इसमें जिक्र किया गया है, इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। कंसेप्ट फर्स्ट, मान लिया स्टेटमेंट रहेगा सम ए इज बी, सम ए इज बी, सम ए इज बी। तो इसमें हमारा क्या निकलेगा, द पॉसिबल कंक्लूजन्स आर, क्या केस में होगा, नंबर 1 सम केस इसमें है। इसका डायग्राम बनाएंगे हम लोग। सम ए इज बी, ठीक है। जहां सम का केस रहेगा, सम ए भी होगा, सम बी भी होगा। इसमें क्या, नंबर 1 सम ए इज बी, नंबर 2 सम बी इज ए होगा। ठीक है, सम केस में जहां पर ए जो है, ए की जगह हम कुछ भी रहेगा, बुक, पेंसिल, पेन, कुछ भी रहेगा। अब कंसेप्ट 2 की बात करते हैं हम लोग। कंसेप्ट 2, इसका स्टेटमेंट रहेगा सम ए इज बी एंड सम बी इज सी। इसका डायग्राम कैसा बनेगा, सम ए का कुछ पार्ट बी है, अब बी का कुछ पार्ट सी है, सी। ठीक है, इसमें इसका पॉसिबल कंक्लूजन क्या क्या होगा, द पॉसिबल कंक्लूजन आर
बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी की देख रहे हैं हम लोग, क्या होगा, सम ए इज बी, नंबर 2 सम बी इज ए, सम ए इज बी, सम बी इज ए। और इसके बाद आते हैं बी और सी में, बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी में देख रहे हैं हम लोग, इसी तरह इसमें भी होगा, सम बी इज सी, सम सी इज बी। ठीक है, अब सेम इसे देखें, ए और सी में देखें क्या होता है, बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी में क्या देख रहे हैं हम लोग, ए एंड सी में देख रहे कोई इसमें कनेक्शन ही नहीं है, स्टेटमेंट कुछ बोला ही नहीं है। लिखेंगे देयर, लिखेंगे देयर इज no direct, there is no direct connection between A and C, so it is not possible, so it is not possible drive any conclusion between A and C। ठीक है, पहले बिटवीन ए एंड बी देख लिए, बिटवीन ए एंड सी देख लिए, बिटवीन ए एंड बी देख लिए, ए एंड सी देख लिए, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बारे में भी बात कर लिए हम लोग, और बी और सी के बारे में भी बात कर लिया। ठीक है, जब ऐसा रहेगा 2 कंसेप्ट हो गया, 1 2, टोटल इसमें 18 कंसेप्ट है। उसके बाद देखते हैं, इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलिए ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंसेप्ट 3, इसमें है ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी रहेगा। इसका कैसा डायग्राम बनेगा, ए का पूरा पार्ट को बी कवर कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, द पॉसिबल कंक्लूजन्स आर, नंबर 1 ऑल ए इज बी, नंबर 2 सम ए इज बी, नंबर 3 सम बी इज ए। सब ऑल कंडीशन में ऑल ए इज बी होगा, सम ए इज बी होगा, सम बी इज ए होगा। नेक्स्ट, उसके बाद देखते हैं हम लोग कंसेप्ट 4। कंसेप्ट 4 में कंसेप्ट 4, इसमें इसका स्टेटमेंट रहेगा ऑल ए इज बी एंड ऑल बी इज सी रहेगा। ऑल ए इज बी एंड ऑल बी इज सी रहेगा। इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ऑल ए को क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है, और बी को क्या बोल रहा है,
सी बोल रहा है, ठीक है। ऐसा डायग्राम इसका बनेगा, ऐसा डायग्राम ऐसा बनेगा। तो इसमें क्या होगा, द पॉसिबल कंक्लूजन आर, पहले लिखेंगे बिटवीन ए एंड बी। इसमें क्या होगा, नंबर 1 ऑल है तो ऑल ए इज बी होगा, नंबर 1 ऑल ए इज बी। नंबर 2 क्या होगा, सम ए इज बी। नंबर 3 सम बी इज ए। ऑल केस में सम भी होगा, इधर से भी होगा, लेफ्ट से भी होगा, राइट से भी होगा, अंदर से भी बाहर से भी होगा। उसके बाद देखते हैं बिटवीन बी एंड सी, बिटवीन बी एंड सी, इसका क्या होगा, बी एंड सी में बी एंड सी में होगा नंबर 1 ऑल बी इज सी, ऑल बी इज सी। नंबर 2 सम बी इज सी। नंबर 3 सम सी इज बी। जो स्टेटमेंट दिया हुआ है और जो भी कंक्लूजन आ रहा है, अगर ऐसा आंसर में रहेगा तो सही होगा, इसके अलावा दूसरा कुछ आंसर में रहेगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका कहते हैं ए और सी के बारे में। बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी में क्या, ए और सी में क्या है, ऑल तो है, ऑल ए बी है, ऑल ए इज बी, ऑल बी इज सी है, तो बी के अंदर में ही ए आ गया, इसीलिए ऑल ए सी, ऑल ए इज सी। तो ऑल होगा तो सम भी होगा, तो सम ए इज सम ए इज सी, सम सी इज ए होगा। 1 2 3 इसका तीन कंक्लूजन है। पहला इसका देखिए ए और सी में है, उसके बाद बिटवीन बी एंड सी में देखें, उसके बाद ए और बी में देखें। तीसरा कंसेप्ट, चौथा कंसेप्ट, उसके बाद नेक्स्ट पांचवा कंसेप्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ले लीजिए, ठीक है। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट्स कीजिए, मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट कंसेप्ट 5 देखिए, कंसेप्ट 5, इसमें क्या बोल रहा है, कंसेप्ट 5 बोल रहा है सम ए इज बी, कॉमा ऑल बी इज सी। सम ए इज बी, ऑल बी इज सी। इसका कैसे फिगर बनेगा, सम है ना, ए का कुछ पार्ट बी ने कवर किया और बी का जो पार्ट जो है पूरा सी ने कवर किया, सी, ठीक है। एक का पार्ट कुछ बी ने कवर किया और बी का सारा पार्ट जो है सी ने कवर किया। तो इसमें देते हैं द पॉसिबल कंक्लूजन्स आर बिटवीन ए एंड बी। इसमें क्या आएगा, नंबर 1 ए और बी में क्या रहा, सम का है, तो सम ए इज बी हो भी होगा, नंबर 2 सम बी इज ए होगा, सम ए इज बी भी होगा, सम ए इज बी और सम बी इज ए होगा, ठीक है।
और तो कुछ नहीं है। अब देखेंगे इसमें बिटवीन, देखेंगे बी एंड सी में, बी एंड सी में देखते हैं। तो बी एंड सी में क्या देख रहे हैं, बी और सी में यहाँ पर ऑल का केस है, ऑल बी को सी ने कवर किया है, तो इसका क्या होगा, ऑल बी इज सी नंबर 2। और क्या होगा, सम, ऑल का केस है सम बी इज सी नंबर 3। और क्या होगा, सम सी इज बी होगा। ठीक है, इतना सारा इसमें कंडीशन होगा। थोड़ा सा इसमें अंडरलाइन कर देते हैं बी एंड सी को। सम ए इज बी ऑल बी इज सी, तो ए का कुछ पार्ट बी ने कवर किया, बी का सारा पार्ट जो सी ने कवर किया, बी का सारा पार्ट जो कुछ में ए का भी पार्ट है, तो इसका द पॉसिबल कंक्लूजन क्या बनेगा, बिटवीन ए एंड बी में देखें बात करें हम लोग तो सम ए इज बी और सम बी इज ए भी होगा, और बी और सी में क्या होगा, ऑल बी इज सी, क्योंकि बी का सारा पार्ट सी ने कवर किया है, ऑल बी इज सी। और क्या होगा, सम बी इज सी और सम सी इज बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट 6। इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिएगा नहीं, जरूर करें। 6, ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी एंड सम बी इज सी। ए का सारा पार्ट किसने कवर किया है, बी ने कवर किया है, ए का सारा पार्ट बी ने कवर किया है, ठीक है। उसके बाद सी का कुछ पार्ट जो है सी ने कवर किया है, बी का कुछ पार्ट जो है सी ने कवर किया है। तो इसका लिखते हैं, इसमें क्या देखते हैं क्या कंक्लूजन हो रहा है। हाँ, ऑल ए इज बी एंड सम बी इज सी, ए का सारा पार्ट बी ने कवर किया है, बी के कुछ पार्ट सी ने कवर किया है। अब देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 6 नंबर कंसेप्ट है, ऑल ए इज बी एंड सम बी सी। तो देखेंगे द पॉसिबल कंक्लूजन आर, देखेंगे बिटवीन ए एंड बी, इसमें क्या देगा, इसमें क्या पता चल रहा है, ए एंड बी में ऑल का बात है, तो ऑल ए इज बी होगा ही, ये कंफर्म है। सम भी होगा नंबर 2, सम ए इज बी, सम ए इज बी होगा। नंबर 3, ऑल ए इज बी, सम ए इज बी, और सम बी इज ए होगा। अब देखते हैं बिटवीन बी और सी में, बी एंड सी में देते हैं, बिटवीन बी एंड सी में। तो बी एंड सी में क्या दिखाई पड़ रहा है, नंबर वन में बी एंड सी में दिखाई पड़ रहा है कि सम का केस है, सम बी इज सी। नंबर 2, सम सी इज बी, बी और सी में होगा, सम बी इज सी, सम बी इज सी होगा, सम बी इज सी। और लेकिन ए और सी में देखते हैं, बिटवीन ए एंड सी, बिटवीन ए एंड सी में, इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है, ए एंड सी में देयर इज नो डायरेक्ट connection between A and C, so there is not possible to draw any conclusions। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको हम लोग
अंडरलाइन कर देते हैं, अंडरलाइन कर दिया इसको। बिटवीन बी एंड सी है, और क्या है, बी एंड सी है, ए एंड सी है। ठीक है, आज का यहीं तक रखते हैं टॉपिक। और उसका हम लोगों ने आज 6 कंसेप्ट तक कर लिए हैं, कुल इसमें 18 कंसेप्ट है। इसके बाद ला टॉपिक में आइदर और क्या आएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।